नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की पहली मस्जिद अढ़ाई दिन के झोंपड़े के बारे में तथा साथ ही इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स एवं जीके क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। अपने टॉपिक में आज हम बात कर रहे हैं अढ़ाई दिन की झोंपड़े के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अढ़ाई दिन का झोंपड़ा एक मस्जिद है वर्तमान में, और ये राजस्थान की पहली मस्जिद थी। राजस्थान में बनाई जाने वाली सबसे पहली मस्जिद कौन थी? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा था। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए, इस झोंपड़े को यानी इस मस्जिद को, अढ़ाई दिन की झोंपड़ा नामक मस्जिद को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और ये दिल्ली सल्तनत के शासक थे, यानी दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश जो पहला वंश था दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला गुलाम वंश, उसी गुलाम वंश के संस्थापक थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इन्हीं कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोंपड़ा बनवाया था, और ये उस दरमियान बनवाया था जब ये गजनी के शासक मोहम्मद गौरी के कमांडर थे, यानी सेनापति थे। बात करें अवस्थिति की, तो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है? तो ये तारागढ़ पहाड़ी की ढलान पर है और राजस्थान के अजमेर जिले में अढ़ाई दिन का झोंपड़ा अवस्थित है। इसका निर्माण काल देखें तो इसका निर्माण 1192 ईस्वी से लेकर 1199 ईस्वी के बीच में हुआ है। माना जाता है कि इस समय अवधि के मध्य अढ़ाई दिन का झोंपड़ा बनाया गया था। और इसके वास्तुकार की अगर बात करें कि इसके डिजाइनर यानी वास्तुकार कौन थे, तो अढ़ाई दिन के झोंपड़े के जो डिजाइनर थे अबू बकर थे, और ये हेरात के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? हेरात के निवासी थे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम आपको बताने वाले हैं, उनको भी समझिएगा। कि देखिए, जो आप फोटो में देख रहे हैं ये है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो राजस्थान के अजमेर ज़िले में अवस्थित है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जो ये अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है यह पहले चौहान शासक थे सम्राट विग्रहराज चतुर्थ, यानी जिनको बीसलदेव चौहान कहा जाता था, उनके द्वारा बनाया गया एक सरस्वती कंठावरण संस्कृत विद्यालय था। यानी अढ़ाई दिन का झोंपड़ा पहले क्या था? एक संस्कृत विद्यालय था। ये बात याद रखनी है, जिसका सरस्वती कंठावरण नामक संस्कृत विद्यालय था। इसी विद्यालय को तोड़कर ये इस मस्जिद का यानी अढ़ाई दिन की झोंपड़े का निर्माण करवाया गया था। तो जिसे 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद में क्या कर दिया था? परिवर्तित कर दिया था। ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर याद करने वाली। इस इमारत पर बीसलदेव चौहान द्वारा लिखित संस्कृत नाटक हरकेली, देखिए हरकेली एक संस्कृत का नाटक है और इसको चौहान शासक बीसलदेव ने लिखा था। और उनके दरबारी कवि थे सोमदेव, उनके द्वारा एक और ग्रंथ लिखा गया था उनके दरबारी कवि सोमदेव के द्वारा, ललित विग्रहराज। ठीक है, इन दोनों ग्रंथों की यानी इन दोनों ग्रंथों की क्या है? पंक्तियां आज भी अंकित देखी जा सकती हैं आज अढ़ाई दिन की झोंपड़े की दीवारों पर। और नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा कि अजमेर कन्नौज कालिंजर को जीतने का श्रेय किसको है? कुतुबुद्दीन ऐबक को ही है। इसी दौरान इसने इस मस्जिद का यानी इस अढ़ाई दिन की झोंपड़े नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो याद रखना है कि अढ़ाई दिन का झोंपड़े को बनवाने वाले शासक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने जिस स्थान पर अढ़ाई दिन का झोंपड़ा बनवाया है उस स्थान पर चौहान शासक बीसलदेव का क्या था? एक संस्कृत विद्यालय था। उसी विद्यालय को बाद में अढ़ाई दिन की झोंपड़े नामक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी परिवर्तित कर दिया गया। इसके साक्ष्य के रूप में देखें तो इसकी दीवारों पर आज भी हरकेली नाटक के क्या हैं? बीसलदेव चौहान द्वारा लिखे गए हरकेली नाटक के क्या हैं? अंश लाइनें अंकित हैं। सोमदेव के द्वारा रचित ललित विग्रहराज ग्रंथ की भी क्या है? पंक्तियां अंकित हैं। अगला पॉइंट देखिए कि किंवदंतियों के अनुसार इस इमारत को केवल 2.5 दिन यानी 60 घंटे में बनाकर तैयार किया गया था, इसलिए इसे अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ आयोजित होने वाले सूफी संत पंजाब शाह के 2.5 दिन के उर्स यानी मेले के कारण इसका यह नाम पड़ा था। इसके नामकरण को लेकर ये कुछ किंवदंतियाँ हैं कि इसका नाम अढ़ाई दिन का झोंपड़ा ही क्यों पड़ा था। तो याद रखना है कि कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि इसको 2.5 दिन में बनाया गया था, इस कारण इसको अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर क्या है कि सूफी संत पंजाब शाह का 2.5 दिन का मेला लगता है, इस कारण इसको अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहते हैं। अन्य शासकों या व्यक्तियों का योगदान, यानी देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था, उसके अलावा इसके निर्माण में अन्य शासकों या व्यक्तियों को किन किन का योगदान रहा उनके बारे में देख लीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और दिल्ली सल्तनत का तीसरा सुल्तान था।
ये बात याद रखनी है। दिल्ली सल्तनत में हम कह सकते हैं गुलाम शासकों में सबसे ज़्यादा शासन करने वाला ये गुलाम शासक था इल्तुतमिश, और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। तो इसने क्या किया, 1213 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसके प्रांगण को क्या करवाया था, विस्तृत करवाया था तथा इस मस्जिद को पीले चूने से पुतवाया था। ठीक है, यानी इसका जो प्रांगण था, आंगन था, इसके आंगन को बढ़वा दिया था और इस मस्जिद को पीले चूने से पुतवा दिया था। नेक्स्ट नंबर 2 पर आते हैं दौलत राव सिंधिया। ठीक है, तो 1809 ईस्वी के सावन अभिलेख जो 1800 विक्रम संवत 1866 का है, विक्रम संवत में देखें तो 1809 ईस्वी की जो सावन अभिलेख है, इस सावन अभिलेख के अनुसार दौलत राव सिंधिया ने इसके केंद्रीय गुंबद का निर्माण करवाया था। इसका जो केंद्रीय गुंबद है उसका निर्माण किसने करवाया था, दौलत राव सिंधिया ने करवाया था। और इस बात के प्रमाण किस में मिलते हैं, 1809 ईस्वी के सावन अभिलेख में मिलते हैं। नंबर 3 पे आते हैं जेम्स टॉड। तो कर्नल जेम्स टॉड की बात करें तो कर्नल जेम्स टॉड ने 1819 ईस्वी में इस स्थान की यात्रा की थी, यानी अढ़ाई दिन की झोंपड़े की यात्रा की थी और अपनी पुस्तक एनालास एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इसका विवरण दिया था। ठीक है, और टॉड के अनुसार यानी कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार कि यह हिंदू शिल्प का प्राचीनतम उदाहरण है। कर्नल जेम्स टॉड ने इस इमारत के विषय में क्या कहा है कि यह हिंदू शिल्प का क्या है, प्राचीनतम उदाहरण है। फिर हम देख लेते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में कि अलेक्जेंडर कनिंघम का क्या योगदान है। तो देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम और D.R. भंडारकर के द्वारा इस मस्जिद का क्या करवाया गया, उत्खनन करवाया गया था। और 1864 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम जो ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आए थे, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यह हिंदू कारीगरों द्वारा निर्मित वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें भड़कीला अलंकरण, विविधता युक्त साज सज्जा, श्रम साध्य नक्काशी उल्लेखनीय है। ये बात अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इमारत के विषय में कही है। नंबर 5 पर आते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने इसका मरम्मत कार्य करवाया था और इस दौरान जब ये अढ़ाई दिन की झोंपड़ी का मरम्मत कार्य करवा रहे थे तो इस दौरान यहाँ पर इनको बेसाल्ट की 6 प्लेटें प्राप्त हुई, यानी 6 चट्टान प्राप्त हुई थी बेसाल्ट की, जिन पर संस्कृत भाषा व देवनागरी लिपि में लेख लिखे थे जो इस प्रकार हैं। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस इमारत के उत्खनन के दौरान बेसाल्ट की 6 चट्टानें मिली थी लॉर्ड मेयो को, गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो को। तो याद रखना है ये 6 प्लेटें मिली थी अढ़ाई दिन की झोंपड़ी के उत्खनन के दौरान। फिर उसके बाद में इन 6 प्लेटों पे क्या क्या वर्णन था, इस वर्णन के बारे में भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखिए पहली बार जो दूसरी प्लेट थी, यानी पहली बार दूसरी चट्टान थी जो बेसाल्ट की, उस पर बिसलदेव चौहान के जो दरबारी कवि थे सोमदेव, उनके द्वारा लिखित ललित विग्रहराज ग्रंथ था, उस ग्रंथ की पंक्तियां लिखी थी इन पहली और दूसरी प्लेटों पर। क्लियर। तीसरी व चौथी प्लेटों पर विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसलदेव चौहान के द्वारा लिखित हरकेली नाटक की 15 पंक्तियां अंकित थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 15 पंक्तियां अंकित हैं। पांचवी प्लेट पर इस पर एक कविता लिखी है, पांचवी प्लेट पर, जिसका आरंभ चौहान शब्द से होता है और अंत सूर्य शब्द से होता है और यह देवी देवताओं को समर्पित है। उसके दौरान छठी प्लेट को देखते हैं। तो देखिए छठी प्लेट यह प्रशस्ति के रूप में है, जिसमें चौहान अजय देव द्वारा मालवा के नरवर्मन को पराजित करने का उल्लेख है। उक्त लेखों के आधार पर यह माना जाता है कि जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है, ये इसके स्थान पर पूर्व में यहाँ पर क्या था, सरस्वती मंदिर यानी संस्कृत विद्यालय, सरस्वती मंदिर था और संस्कृत विद्यालय था, जिसका निर्माण बिसलदेव चौहान यानी विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था। इतने सारे यहाँ पर प्रमाण मिले हैं इस चीज़ के। अगला है नंबर 7 पर आता है फ्यूरर। ठीक है, देखिए फ्यूरर इन्होंने क्या किया, 1893 ईस्वी में इसने इस स्थापत्य का विस्तृत सर्वेक्षण किया था और इसने महीन व जालीदार कपड़े से इसकी क्या की थी, तुलना की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी कि किस इतिहासकार ने किस विद्वान ने अढ़ाई दिन की झोंपड़े की तुलना महीन व जालीदार कपड़े से की है, तो फ्यूरर ने की है। अब हम देख लेते हैं कि अढ़ाई दिन की झोंपड़े की विशेषताओं को देख लीजिए कि अढ़ाई दिन की झोंपड़े की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देखिए यह राजस्थान की क्या है, पहली मस्जिद है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा और इसे 16 खंभों का महल भी कहते हैं। इसके अलावा नंबर दूसरी विशेषता है कि यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला
यानी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण है। और यहाँ पर नक्काशीदार कुल 344 स्तंभ यानी 344 पिलर हैं, जिसमें 124 पिलर किधर हैं, वेस्ट दिशा में यानी पश्चिम में है, 92 पिलर यानी 92 पिलर ईस्ट दिशा यानी पूर्व दिशा में है, और 128 पिलर क्या है, मध्य में है। जिनमें से 344 स्तंभों में से केवल वर्तमान में आपको 70 स्तंभ देखने को मिलेंगे, यानी 70 स्तंभ शेष बचे हैं, जिन पर हिंदू और जैन मंदिरों की झलक दिखाई देती है। इसके अलावा इस मस्जिद में मेहराबों का प्रयोग हुआ है, जिनमें मुख्य मेहराब की ऊंचाई कितनी है, 60 फीट तक की है। इसके अलावा मस्जिद के 5 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। कई गुंबद व मीनारों पर नस्तालिक व कूफी शैली में लेख भी लिखे मिले हैं। इसके अलावा इतिहासकारों के कथन क्या रहे हैं इस इमारत के विषय में, देखिए हम देख लेते हैं। सर जॉन मार्शल ने इस इमारत के विषय में क्या कहा है। तो सर जॉन मार्शल बताते हैं कि इसका निर्माण 2.5 दिन यानी 2.5 वर्ष में हुआ था, या तो 2.5 दिन में हुआ या 2.5 वर्ष में हुआ। सर जॉन मार्शल कहते हैं, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। इसके अलावा सर जॉन मार्शल ने कहा था कि सौंदर्य की दृष्टि से कमज़ोर है, मगर तकनीकी की दृष्टि से क्या है, ये श्रेष्ठ है। इसके अलावा इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने क्या कहा कि इतिहासकार पर्सी ब्राउन का मानना है कि यहाँ पर 2.5 दिन का मेला यानी उर्स लगता था, इस कारण इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। ये थी दोस्तों 2.5 दिन की झोंपड़े से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट बातें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।